हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसा कि यजुर्वेद के बारे में कहा गया है, यजुषाम वेद है इति यजुर्वेद है, यानी कि जो यजुषों का वेद है, जो यज्ञों का वेद है, वही यजुर्वेद है। उसके बाद है गद्यात्मको यजुः, यानी कि जो गद्यात्मक है वही यजुर्वेद है। भीति स्थानियो यजुर्वेद है, यानी कि जो भीति स्थानियो है, जो कि दीवार है सभी वेदों में, यानी कि सभी वेदों में जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वही यजुर्वेद है। इसको दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कई बार पूछ लिया जाता है कि शुक्ल और कृष्ण के भेद से किस वेद को बांटा गया है, तो उसका आंसर यजुर्वेद हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय आदित्य है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्रह्म संप्रदाय है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, वाजस्नेयी और काणो। वाजस्नेयी शाखा को माध्यान्दिन नाम से भी जाना जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल। जो तैत्तिरीय है वो सर्वगुण संपन्न शाखा मानी जाती है और ये इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद की विषय वस्तु है यज्ञकर्म कांड। इसका ऋत्विक है अध्वर्यु, देवता है वायु, ऋषि है वैशंपायन और शिक्षा है शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा। इनके और भी शिक्षा ग्रंथ हैं जिनको हम आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसकी शाखाएं महर्षि पतंजलि ने कहा है कि एक स्तंभ अध्वर्यु शाखा, यानी कि 100 शाखा है इसकी। अध्वर्यु क्यों कहा गया है? क्योंकि यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो अध्वर्यु है। और वर्तमान में 6 शाखाएं उपलब्ध हैं, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, वाजस्नेयी, काणो, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिस्टल। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लेना। अब आगे सामवेद के बारे में कहा गया है, गीतिषु साम वाक्या, यानी कि जो गायन है, जिसको हम गा सकते हैं, उसको ही हम साम नाम से जानते हैं, सामवेद कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 8 प्रपाठक हैं, उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। इन 6 प्रपाठकों के बारे में पूछा जाता है। इसका पहला हो जाएगा आग्नेय, 2 से 4 तक हो जाएगा इंद्र। इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता माना गया, इसलिए इसके ज़्यादा हो जाएंगे कांड। 5वां कांड है पवमान और 6th है अर्ण्य। कई बार इनको क्रम में लगाना भी आ जाता है, इसलिए इनको याद करना ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गान के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, तो 4 प्रकार के गान हैं, ग्राम गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। इनको याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसकी विषय वस्तु है गायन परक मंत्र। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को ही गाया जाता है, गा करके देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसका ऋत्विक है उद्गाता, उपवेद है गंधर्ववेद, देवता है सूर्य, जिसको आदित्य नाम से भी जानते हैं। इसके ऋषि हैं जैमिनीय, शिक्षा है नारदीय। उसके बाद इसकी शाखाएं वही महर्षि पतंजलि ने इसकी 1000 शाखाएं बताई हैं। सहस्र वर्तमान सामवेद है, लेकिन वर्तमान में जो इम्पोर्टेंट है वो 3 हैं, कौथुमीय, रामायणीय, जैमिनीय, और सबसे इम्पोर्टेंट है कौथुमीय। अब आगे देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है? अथर्ववेद यह लौकिक वेद है, यानी कि इस लोक के उपाय इसमें दिए गए हैं, यह लौकिक है। और इसकी गणना वेद त्रयी में नहीं की जाती। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अथर्ववेद इनके अंतर्गत नहीं आता। इसकी विषय वस्तु है अभिचारात्मक मंत्र, औषधियाँ, मारण, मोहन और वशीकरण। जो कि ये अंधविश्वास आदि फैले गए हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। उसके बाद इसकी शाखाएं हैं, महर्षि पतंजलि के द्वारा 9 शाखाएं हैं, नवधा अथर्ववर्णो, यानी कि अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। उसके बाद इसका ऋत्विक है ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है, देखिए सबके अलग अलग हैं, होता ऋग्वेद का, अध्वर्यु यजुर्वेद का, उद्गाता सामवेद का, और जो ब्रह्मा है वो अथर्ववेद का भी ऋत्विक है। और ये जो ब्रह्मा है वो चारों वेदों का गायन करने में समर्थ है, यानी चारों वेदों का गान ये कर सकते हैं। उसके बाद है देवता, अंगिरा देवता हो जाएंगे, ऋषि सुमंतु। इसकी शिक्षा हो जाएगी मांडुक्य शिक्षा। ये भी कई बार एग्जाम में आती है कि अथर्ववेद की शिक्षा कौन सी है, या फिर मांडुक्य शिक्षा कौन से वेद की है। उसके बाद वर्तमान इसकी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, शौनक और पैपलाद।
पेपलाद के कुछ ही अंश प्राप्त होते हैं, लेकिन शौनक शाखा हमें आज के समय भी मिलती है। धन्यवाद।